राधे राधे। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे, मैं आयुष, आप देख रहे हैं चैनल वॉक एंड टॉक, और मैं आपके लिए एक और एपिसोड लेके आ चुका हूँ भगवद गीता का। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब भी मैं राधे राधे कहूँ आप समझ जाइएगा कि मैं कुछ अच्छी चीज़ लेके आ गया हूँ। आज मैं लेके आ चुका हूँ एपिसोड 4 भगवद गीता का। ये एपिसोड बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि बहुत दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा कि मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, कि थोड़ी सी समय का थोड़ा सा हेर फेर चल रहा है, क्योंकि बहुत से काम भी हैं, बहुत कुछ करना भी है, उसमें पढ़ना भी है। तो जैसा कि मैं पहले दिखा दूँ, आ चुका हूँ मैं अपने इस दिव्य ज्ञान के साथ और आप लोगों के समक्ष कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें और डिलीवर कर सकूँ। आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, कोशिश करूँगा छोटा वीडियो रहे, लेकिन ज्ञान उसमें इतना बड़ा मैं लेके आऊँगा कि जिसे आप कहते हैं ना, आने वाले समय तक याद रखें, अपने आगे जितनी भी जनरेशन है उनको ही फैलाएं। क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे हों, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इनके आपको मेरी इसी वीडियो में लिंक मिल जाएंगे, कुछ मिनट पे आई बटन में मिल जाएंगे आपको। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि भगवद गीता, जैसा मैंने बताया कि मैं क्यों एपिसोड बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ है, वो इन सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सके जो वाकई हमारे संस्कार हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे शास्त्र हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप जब इन चीज़ों से जुड़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में जब आप एक वक्त पे आप पहुँचेंगे, जैसे मान लीजिए 80 साल पे, जिसकी जितनी उम्र होगी उस तक पहुँचेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, आवाज़ साथ नहीं दे रही है, आप स्वयं के हाथों से खा भी नहीं पा रहे हैं, और भगवान न करे वो परिस्थिति हो जाती है लोगों के साथ कि उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वो खुद से नहा नहीं सकते हैं, खुद से है ना अपना वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, अपनी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर आश्रित हो चुके हैं। तो ये समझ लीजिए आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो आपके साथ जो जाएगा वो है आपका मन, आपका ज्ञान। एक वक्त के बाद तो कहते हैं ना, इंसान की बुद्धि भी ख़त्म होने लगती है, उनको ज्ञान नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएं जो वाकई में असली धन है। असली धन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, गीता है, भगवान है, जिन्हें आप स्वयं के साथ ले जा सकते हैं, जिन पे आप बहुत अहंकार कर सकते हैं। कि आप इस पे अहंकार नहीं कर सकते कि आपने बहुत करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बहुत कोठी बंगला सब बना लिया है, आप इस पे अहंकार नहीं कर सकते। प्रकृति इतनी सुंदर है, उतनी ही प्रकृति, ये समझिए जितनी सुंदर है उतनी ही विनाशकारी। ये एक पल में, आप जानते हैं ना, थेनोस है प्रकृति, एक चुटकी बजाएगी और सब साफ। आपने जितना कुछ भी बना रखा है सब खत्म हो जाएगा। जो कुछ रह जाएगा वो आप रह जाएंगे, अगर भगवान का आशीर्वाद आप पे रहा, आपके पुराने कर्म या जो भी आपने जितनी भी उम्र लिखा के लाए हैं उस हिसाब से अगर आप रहे, तो आपके पास सिर्फ आपकी बुद्धि रह जाएगी, है ना। कहते हैं ना, एक बहुत कहावत भी चलती है ना, जान है तो जान है। आपकी जान रही है ना, आपकी बुद्धि रही है ना, आपके सुकर्म रहे करने वाले, तो आप आगे और भी जहान बना सकते हैं। तो इसी में ही मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, अध्याय 5 के श्लोक 17वां है, जिसमें लिखा हुआ है, तद बुद्धियस्त दात्मनास्त त्रिष्ठायास्त परायणा गच्छन्तु पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूर्त कल्मषा। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मतलब समझे कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं अंदर से बता रहा हूँ, मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, मैं इतना भी ज्ञानी नहीं हूँ, बता रहा हूँ मैं, है ना, कि भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। ये समझ लीजिए, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, समझे आप। यानी कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, जो सब कुछ है वो भगवान में स्थिर हो जाए, मतलब आपके जो भी कर्म हैं वो भगवान के इर्द गिर्द हो रहे हो, है ना, जो भी आपकी बुद्धि है वो भी आपके भगवान इर्द गिर्द रह रही हो, जो आपके अंदर श्रद्धा है वो भी आपके भगवान के इर्द गिर्द रहे, और जो आपकी जो शरण है वो भगवान के ही चरणों में रहे।
ज़रूरी नहीं आप भगवान में, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, कह रहे आइए सनातनी बन जाइए वो बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम, बन जाइए। लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो अपने धर्म के अनुसार करें, कि आप उन्हीं के प्रति बुद्धि लगाएं, उन्हीं के दिए जो अच्छा पथ है उस पर चलें, उसमें मन लगाएं, उसमें श्रद्धापूर्वक रहें और उसी में शरणागत रहें। तब तो ये समझ लीजिए आप इस पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश जो है उससे शुद्ध हो जाएंगे और मुक्ति के पथ पर लगातार अग्रसर होते रहेंगे। समझ रहे हैं मुक्ति का पथ क्या होता है? समझ रहे हैं आप कि जब आपका कुछ भी कहते हैं ना कि जब आपके अंदर जो मोह माया है वो ख़त्म हो जाए और आप मोक्ष को बस प्राप्त करना चाह रहे हो, वो मुक्ति होती है। जब पृथ्वी पर दोबारा ना आना पड़े। समझ रहे हैं कि बस भगवान अपने जन्मों में रख लो, इस दीन दुनिया से अलग कर दो, वो सबसे कमाल की चीज़ है। तो यही इसमें बताया गया इस श्लोक में कि आप अगर पूरी तरह से भगवान में समर्पित हैं, है ना, भगवान इन द सेंस ये मतलब ये हो सकता है मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलूं जो हो सकता है बहुत से लोग समझे नहीं, लेकिन मेरी भावनाएं समझिएगा। भगवान सिर्फ आप कहते हैं ना पत्थर को मान लेंगे, ठीक है ना, वो नहीं, भगवान हर जगह है। भगवान इस पेन में भी है, मैं जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें भी है, भगवान इस पीछे खुले आसमान में भी, पीछे आप पेड़ पौधे देख रहे होंगे इनमें भी है। मतलब भगवान का अर्थ है सही राह। आप जब सही राह पर चलेंगे, सही चीज़ें करेंगे, तो ये समझ लीजिए आप मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आपका मन सदैव दूसरों की सहायता करने में लगा रहे, है ना, आपके मन में इच्छा है मुझे ऐसा करना है, दूसरों की सहायता करनी है, मन में छल कपट ना है, ईर्ष्या ना है, दूसरों के खिलाफ कुछ भी बुरा ना है, तो ये समझ लीजिए कि आप मुक्ति के पथ पर निकल रहे हैं। भगवान ये नहीं चाह रहे, जैसा मैंने, अगर हम मेरे पुराने एपिसोड देखेंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, उसमें मैं अभी लिंक भी दे दूंगा, इसी वीडियो में ऊपर आ जाएगा कहीं, तो उसमें आप एक बार देखिएगा जाके, उसमें मैंने यही कहा है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ मेरे एकदम बिल्कुल पीछे पड़ जाओ, नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास आए हो मैं तुम्हें अपने शरण में रखूंगा, लेकिन साथ साथ जब पृथ्वी पे आए हो, क्योंकि जो कलयुग है तो एक कर्म का युग है ना, कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म भी वो जो अच्छे हों, समझ रहे हैं, तभी आपको प्रभु मिलेंगे। और साथ ही एक बहुत ही कहावत भी कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते से। तो आप सब बहुत समझदार हैं, मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करूँगा, है ना, आज इसी श्लोक के साथ, क्योंकि ये श्लोक मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने चाहा कि आप लोगों तक इसे डिलीवर किया जाए, इसे पहुँचाया जाए, कि जब आपकी बुद्धि, मन, है ना, और श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान के इर्द गिर्द रहेगी ना, मतलब जिन्हें आप मानते हो उनके इर्द गिर्द रहेगी, उनके सच्चे राह पर रहेगी ना, तभी समझ लीजिए आप अंदर से भी शुद्ध हो जाएंगे, मन से भी शुद्ध हो जाएंगे और इस पूरे संसार से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया किसी अगले एपिसोड में, और ऐसे ही अच्छी चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आयुष आपके लिए ऐसे ही कमाल की चीज़ ले आता रहूँगा। आप मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे बने रहिए, इसको प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी अच्छा लगे कमेंट करिए, जो बुरा लगे वो भी कमेंट करिए, ताकि मैं और चीज़ों को और अच्छा कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो और भी चीज़ों को जान सकें। तो मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, बाय बाय, राधे राधे।